जब किसी बोर्ड में आप सीलिंग फैन का रेगुलेटर लगा करके कनेक्शन करते हैं तो यहां देखते होंगे कि फैन रेगुलेटर और फैन वायर के बीच में एक जॉइंट बन जाता है। तो इस जॉइंट को रिमूव करने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको ये दोनों वायर हटा लेना है और इसके बाद देखेंगे ये फैन रेगुलेटर का एक तार जो आपके यहाँ स्विच में जा रहा है, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। और निकाल लेने के बाद आपको करना क्या है, ये जो फैन का वायर है इस वायर को इस स्विच में यहाँ पर आपको टाइट करना है, ठीक इस प्रकार से। इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका जो फेस सप्लाई स्विच में आ रहा था इसको यहां से हटा दीजिए, हट गया। और ये फैन रेगुलेटर का एक तार यहां आपको स्विच में लगा करके इसमें टाइट कर देना है। इसके बाद फैन रेगुलेटर का दूसरा तार जो आपके पास है इसमें आपको फेस सप्लाई दे देना है। तो इस तरह से फैन रेगुलेटर और फैन वायर के बीच का ज्वाइंट हट जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आज आप सभी को हम बताएंगे कि यदि आप किसी स्प्लिट एयर कंडीशनर को चेक करने जाते हैं और उस एसी में कूलिंग नहीं आ रहा है तो आप एसी को ऑन कर लेना। और यहाँ देखेंगे हमारे पास एक नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर का ये आउटडोर है, हमने भी एसी को ऑन कर लिया है। और यहाँ आपको मिल जाता है दो लाइन जिसे हम कहते हैं सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। अब एसी का जो ये सक्शन लाइन होता है ये मोटी लाइन होती है और डिस्चार्ज लाइन होती है पतली लाइन। अब यहाँ देखेंगे इसकी जो डिस्चार्ज लाइन होती है इस पर आइस कितना जोरदार आ गया है। इसका ये मतलब हुआ कि आपकी स्प्लिट एयर कंडीशनर में इस तरह से उसके डिस्चार्ज लाइन पर अगर आइस आ रहा है तो समझ लेना आपकी एसी में गैस कम हो गया है। और यहाँ देखेंगे इसके सक्शन यूनियन असेंबली की चार्जिंग लाइन से मैंने ये कंपाउंड गेज मीटर लगा दिया है और एसी में 22 नंबर गैस चार्ज है और उसका रनिंग प्रेशर 60 से 70 होना चाहिए और हमें मिल रहा है 20 और 0 के बीच में, अर्थात इसका रनिंग प्रेशर भी कम है। आप इस तरह से अपनी एसी में गैस को अगर चार्ज कर देते हैं तो एसी में कूलिंग आ जाएगी। थैंक यू।